बच्चों, आज गणित का हम एक और अध्याय लेकर के सामने आ रहे हैं। साधारण ब्याज। हम लोग लाभ हानि देख लिए, प्रतिशत देख लिए, तो साधारण ब्याज क्या चीज़ है थोड़ा सा परिचय हम लोग ले लेते हैं। देहात में, शहर में, बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, तो जैसे साधारण एग्जाम्पल के लिए हम ये समझ सकते हैं कि किसी आदमी से अगर कोई आदमी 1000 रुपया लिया और वो बोला कि हमारे साथ समस्या है, तुमको 1 साल के बाद लौटाएंगे, 2 साल के बाद लौटाएंगे, और इसी बीच 1000 रुपया का वैल्यू होता है। वो आदमी समझदार है, कहता है कि 1000 रुपया 1 साल के बाद तो इसका वैल्यू डिग्रेड कर जाएगा, कम हो जाएगा, अपने मन में समझता है। तो एक ऑप्शन उसको देता है, एक विकल्प देता है कि देखो तुम 1000 रुपया तो लोगे, लेकिन 1 साल के बाद जब तुम लौटाओगे तो हम 10% उसका ब्याज लेंगे। 1000 रुपया हम दे रहे हैं, लेकिन 1 साल के बाद लौटाने पर हम उसका 10% और लेंगे। तो मंजूर है तो ले लो। तो इसको कहते हैं, ये जो 10% हुआ वो साधारण ब्याज का दर हो गया। और साधारण ब्याज में 3 चीज़ आया। पहला तो आ गया मूलधन। मूलधन जो कि 1000 रुपया दिया था, वो दर हमारा हो गया 10%। बोला था कि 10% पर समझौता करोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं देंगे। और समय ये हो गया, मान लीजिए 2 वर्ष मान लेते हैं, 2 वर्ष। तो मूलधन, दर और समय, ये 3 चीज़ हमारा साधारण ब्याज में आ गया। अब हम लोग प्रतिशत समझ चुके हैं, तो वो आदमी जो हमसे सौदा किया था, उस आदमी से सौदा किया था जो पैसा लेने गया था, कहा था कि 1000 का 10% हम और लेंगे। तो 1000 का 10% ये बराबर हो गया 1000 × 10/100। हम लोग समझ चुके हैं, 1 0 यहाँ कट गया, इससे 1 0 इससे, यानी ये हो गया 100 रुपया। तो ये बोला था कि 1 साल में लेंगे 100 रुपया। अगर 1 साल के बाद ही लौटा देता तो 1000 + 100 वो ले लेता। लेकिन अगर 2 साल के बाद लौटाएगा तो 2 × 100, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद ब्याज, इसको ब्याज कहते हैं। ये हो गया हमारा ब्याज, ये हो गया मूलधन, ये हो गया ब्याज। 2 वर्ष के बाद ब्याज हो जाएगा 2 × 100, 200 रुपया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मूलधन, ब्याज और समय का इस तरह से रिलेशन है कि हम लोग 2 वर्ष के बाद उसको कितना देना होगा, तो 1000 + 200, 1200 रुपया उसको देना पड़ेगा। अब इस चीज़ को हम लोग जैसे इसको निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? ब्याज बराबर ये मूलधन गुणे दर हमारा हो गया 10%। तो मूलधन गुणे दर, मतलब कि 100 का 10% का मैंने गुना हो गया, और जितना निकला था उसको समय से गुना किए, 2 से गुना किए, तो गुणे समय। मूलधन गुणे 10 गुणे समय और बटे 100, नीचे में 100 इस दर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, प्रतिशत रहता है, इसलिए 100 नीचे स्वतः चला जाता है। यानी कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। कुछ लोग ऐसे लिखेंगे, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। सेम चीज़ है, गुना करने में हम किसी भी चीज़ को आगे पीछे कर सकते हैं। 3 × 4 या 4 × 3 एक ही चीज़ होता है। तो मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, ये साधारण ब्याज का परिचय हुआ। नीचे क्लास में 6 क्लास में कुछ इसी तरह का सवाल रहेगा। अब एक सवाल हम और बनाते हैं। चलिए इसको मिटा करके हम इस फॉर्मूला पर एक सवाल बनाते हैं। जैसे हम मूलधन हम कर दिए 5000, दर हमारा हो गया 15% और 5 वर्ष के लिए वो लगाया, 5 वर्ष के लिए वो दिया। तब क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर ब्याज, ये बराबर हो गया मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100।
फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली। ये हो गया 5000 गुने समय हो गया हमारा 5 वर्ष गुने दर हो गया 15 और बटे 100 तो करना ही था। ये इसका 2 जीरो इसके 2 जीरो से कट गया। अब हम यहाँ लिखते हैं 5 पचे 25, 5 को 1 जीरो है तो जीरो तो बैठा दिए 1, और ये 5 पचे 25, 25 गुने 15, 25 गुने 16 रहता तो 400 हो जाता, क्योंकि 4 गो 25 में 100 होता है तो 16 गो 25 में 400, लेकिन एगो घटा हुआ है तो चलिए 375, 25 गुने 15 375, इतना हमारा ब्याज हो गया। अब एक और टर्म आता है मिश्र धन। मिश्र धन ये बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मिश्र धन चर्चा नहीं किए थे हम लोग। जब कोई आदमी किसी को पैसा देता है तो लेने लगता है तो ब्याज के साथ मूलधन भी लेता है, ये ब्याज के साथ मूलधन भी मांगता है। तो ये 5000 के साथ 3750 रुपया भी मांगेगा। ये 5000 प्लस 3750, तो ये हो गया 8750 रुपया। ये हो गया हमारा मिश्र धन आंसर। तो अब आप समझ में आ गए कि जैसे आ गया होगा कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा मूलधन ज़्यादा रहेगा, समय ज़्यादा रहेगा तो हमारा मिश्रधन ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा होता है तो ज़्यादा होते 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 एक समय ऐसा होता है कि ब्याज जो है सो मूलधन के बराबर होता है। ये ब्याज जो है सो मूलधन के बराबर हो जाएगा। तब हमको देना मिश्रधन कितना देना पड़ेगा, ये जितना मिश्रधन है मूलधन है उतना ही उतना ही ब्याज देना पड़ेगा, मैंने मूलधन दुगुना हो जाएगा। तो एक अच्छा सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि किस दर से एक इसको हम चर्चा कर लेते हैं। अच्छा सवाल है, किस दर से कोई धन, किस दर से कोई धन 20 वर्षों में दूना हो जाएगा। यानी कि x है तो ब्याज भी x हो जाएगा, ब्याज भी x हो जाएगा। तो ब्याज को x होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जरा सा देखिए, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो ये हो गया मूलधन हो गया हमारा x, समय हमको निकालना है टाइम, और दर 20 वर्ष, समय दिया हुआ है 20, ये 20 हो गया, और दर हो गया हमारा निकालना है रेट निकालना है बटे 100। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर में भी अगर 100 हो जाएगा तो 100 कट जाएगा। तो 20 पचे 100, 5 अगर यहाँ रहता, ये आर की जगह में अगर हम 5 रखते तो ये 100 कट जाता और x हमारा ब्याज हो जाता। यानी कि 20 को कितना से गुना करेंगे कि 100 हो जाए। अगर हमको वर्ष दिया हुआ रहेगा तो बहुत आसानी से हम समझ लेंगे कि 20 को कितना से गुना करेंगे कि 100 हो जाए। 100 माने हमारा मूलधन 100%, तो 100 हो जाएगा 5 वर्ष में, तो 20 पच्चीस 100 5 वर्ष में हो गया, 5%, रेट हो गया 5%। किस दर से जो मांग रहा है वो हो गया 5%। अगर कोई कहेगा कि 10% की दर से कोई धन कितने साल में दूना हो जाएगा, तो 10% ये दे दिया 10%, तो समय 10 ही 100, 10 साल में हो जाएगा 100। मैंने समय और दर का दोनों का गुणनफल 100 हम कर देंगे और वही हमारा समय है, जबकि कोई मूलधन डबल हो जाएगा। खैर विशेष चर्चा हम लोग अगले क्लास में और करेंगे। धन्यवाद, परिचय हो गया, अगले दिन फिर मिलेंगे।